नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, हमारा बहुत ही स्पेशल शो जो हम अपनी विमेन व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं। और इस शो के जरिए हमारी महिला व्यूअर्स के पास मौका होता है लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलता है, अपने पोर्टफोलियो पर राय लेने का मौका मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सास बहू और सेंसेक्स की। और सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहती हैं, अपने सवाल आप हमें भेज सकती हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ अपनी तमाम डिटेल्स आप भेजिए, आपकी पोजीशंस कहाँ हैं, कहाँ से आपने ये मैसेज भेजा है, तमाम डिटेल्स भेजिए। आप इसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट कर सकती हैं, ईमेल भी कर सकती हैं। ईमेल है सासबहू और sensex@nwt.com। आप एक्स पर जाइए, इस शो को आप देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। इनफैक्ट आज हमारे साथ एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल मौजूद हैं, आपकी सभी क्वेरीज को सुलझाएंगे। और हमारे साथ कुछ महिला व्यूअर्स भी मौजूद रहेंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज इस शो में हम किन स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे, कौन से वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है जिस पर चर्चा होगी अगले आधे घंटे के दौरान। तो ऑन द शो आपकी स्क्रीन पर रोजल टेक, टाटा मोटर्स, सुजलॉन एनर्जी, वीएसटी इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इन स्टॉक्स पर हम राय लेंगे राजेश अग्रवाल जी की। साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नायका, पीएनबी, ये वो तमाम शेयर्स रहेंगे जहां पर आगे डिस्कशन होगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सभी पर्सपेक्टिव से। तो इन सभी शेयर्स पर बातचीत होने वाली है। और हमारे साथ कुछ महिला व्यूअर्स ही मौजूद हैं, उनसे भी कनेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्विक मार्केट चेक एक बार ले लेते हैं और उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट से मार्केट का मूड एक क्विकली आपके सामने लेकर आते हैं। इंडाइसेस का शुरुआत करते हैं। निफ्टी इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। शुरुआत तो थोड़ी सुस्ती के साथ ही हुई थी, लेकिन अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ 146 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। एक बार ब्रॉडर मार्केट लेकर आते हैं, निफ्टी बैंक लेकर आते हैं, सेक्टोरल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। निफ्टी बैंक भी पूरा सपोर्ट लैंड करते हुए यहाँ 150 अंकों के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रही है आज के सेशन में। ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ मिड कैप इंडेक्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 138 अंकों पर है, यानी ऑलमोस्ट 1% के गेंस यहाँ भी हैं। तो निफ्टी बैंक से सपोर्ट है, ब्रॉडर मार्केट सपोर्ट है। मार्केट की ब्रेथ में इनफैक्ट इसीलिए आपको पॉजिटिव दिखाई देगी। इंक्लिनेशन जो है वो बुलिश साइड पर है, क्योंकि 1803 स्टॉक से जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1038 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। साथ ही एक बार क्विकली सेक्टरल परफॉर्मेंस और दिखा देते हैं और उसके बाद क्वेरीज की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन में कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट पर ज्यादा एम्फोसिस आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए 50 में से 42 स्टॉक से जहां पर तेजी का कारोबार आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। सेक्टरल हीट मैप आपके सामने, जहां पर सभी सेक्टर्स हरे निशान में है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक, डिफेंस, इन पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है। सपोर्ट फार्मा रियल्टी की तरफ से भी आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए अपनी फीमेल व्यूअर्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ आज शो में अश्मिता शर्मा इंदौर से, अनु अहमदनगर से, विजया चेन्नई से हमारे साथ मौजूद रहेंगी आगे शो में, और खुशबू भी हमारे साथ हैं लखनऊ से। इस समय इनफैक्ट विजया और खुशबू हमारे साथ कनेक्टेड हैं। इनके साथ ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इनफैक्ट राजेश जी विजया से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास इनका जो पोर्टफोलियो इनफैक्ट मैं देख भी रही हूँ, 2 स्टॉक्स इनके पास हैं। तो पहले तो विजया स्वागत है आपका। और काफी समय से इन्वेस्ट कर रही हैं मार्केट्स में, और जो स्टॉक्स आपके पास है ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, क्या एग्जैक्टली अप्रोच है आपकी? गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून सर। मैं काफी टाइम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि छोटे समय के लिए भी करती हूँ। मेरे पास अभी ए बी फैशन है एट द रेट ऑफ 7900 शेयर है। Okay. इसका टारगेट 90 रुपए दिखाया था, 90 रुपीज। तो थोड़ा सा बड़ा था, पर अभी ये बहुत स्लो मूविंग चल रहा है। इसमें मुझे राजेश जी की राय लेनी थी। ओके, तो ये वैसे आपका निवेश का ही नजरिया है स्टॉक को लेकर, या फिर 90 के टारगेट मिल जाएंगे तो निकल जाएंगी? हाँ, अगर मिलते हैं तो निकल जाएंगे, नहीं तो लंबे समय के लिए। ओके, वैसे मार्केट्स को डेली ट्रैक करती हैं आप, या अपने स्टॉक्स जो आपके पास हैं उनको डेली ऑब्जर्व करती हैं? यस यस यस। ओके ओके। राजेश जी, एक्टिव पार्टिसिपेशन है इनका मार्केट्स में, जैसे इन्होंने कहा ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी लेती हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी करती हैं। आदित्य बिरला फैशन रिटेल 79 पे खरीदा, 75 पर कारोबार कर रहा है, 90 के लक्ष्य ये एक्सपेक्ट कर रही हैं। क्या सलाह आपकी रहेगी?
गुड आफ्टरनून दीपाली जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण पैनल में हैं सबको नमस्कार। जहां तक एबी फैशन की बात है, देखिए कंपनी का डीमर्जर हुआ था और अब इसमें इनके पास पैंटालून का जो रिटेल वैल्यू फैशन ब्रांड है वो है, उसके अलावा कुछ एथनिक ब्रांड जैसे TCNS या हाई एंड ब्रांड जैसे सब्यासाची वगैरह है, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। दूसरी तिमाही में अगर आप देखें तो 212 करोड़ के आसपास का लॉस आया था, मार्जिन्स प्रेशर में नजर आए थे और इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन बहुत हाई होने के कारण से ये नंबर्स में प्रभाव पड़ा और बहुत जल्दबाजी में मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इसमें बदलाव आएगा। हालांकि इस वक्त जो स्टॉक दबाव में है वो सिर्फ यही नहीं, पूरे मिड कैप स्पेस में हमने देखा है लास्ट 2-3 महीने में बहुत ज्यादा दबाव आते हुए, तो इस वक्त इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। 80-82 के आसपास आता है तो वहां पे निकल जाए। ओके, तो 80-82 के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, वहां आप निकल जाएं अगर लंबी अवधि के लिए नहीं रखना चाहती हैं तो। ये आपके लिए सलाह है। अभी 75-76 के आसपास कर रहा है कारोबार। अच्छा, दूसरा ट्रेड आपका क्या है उस पर पूछेंगे, बातचीत करेंगे विजय जी आपसे, लेकिन खुशबू भी हमारे साथ कनेक्टेड है लखनऊ से। खुशबू, आप बताइए अपने बारे में, कब से इन्वेस्ट कर रही हैं, वर्किंग विमेन हैं, हाउसवाइफ हैं, एग्जैक्टली कब आप स्टॉक मार्केट से एसोसिएट हुई? जी मैम, मैं स्टॉक मार्केट से लगभग 2018 से एसोसिएटेड हूँ और एक्टिव रूप से काम करती हूँ। और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में। मैंने इन्फोसिस कॉग्निजेंट में जॉब भी की है, बट अभी एज अ हाउसवाइफ हूँ और साइड बिजनेस और साइड इनकम के तौर पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहती हूँ। ओके, और कैसा रहा आपका ये 2018 से अब तक का एक्सपीरियंस? जी बहुत 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 अच्छा रहा और मैं इसमें प्रॉफिटेबल होकर ही अभी प्रॉफिटेबल ही हूँ। लॉसेस भी हुए हैं बट नेट टू नेट मेरा प्रॉफिट में ही रहा है और ये मेरा अच्छा सफर रहा है। इनफैक्ट खुशबू, मैं आपसे स्टॉक पूछूं एक क्विकली एक चीज और, आपको भी वो फीलिंग आती है क्या कि जब से मार्केट में पैसे लगाने शुरू किए हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं, कोई और सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सोर्स ऑफ ट्रेडिंग समझ में नहीं आता? नहीं मैम, देखिए कभी भी हम कोई भी चीज़ नई शुरुआत करते हैं तो उसमें कंफ्यूजन तो रहता ही है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, एक्सपीरियंस होता जाता है, वैसे वैसे जब हमें रिटर्न्स अच्छे मिलते जाते हैं, क्योंकि लंबी अवधि के लिए जब हम निवेश करते हैं और रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं तो इसमें फिर हमें मज़ा आने लगता है, इसमें हम रिसर्च करने लगते हैं। और आपका चैनल मैं देखती हूँ और उससे मुझे इतने अच्छे मतलब स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं और आपके इतना अच्छा, मतलब मेरे को लगता है कि अगर मैं कहीं पे फॉल्टर भी हो रही हूँ तो चैनल को देखती हूँ तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगता है। ये जर्नी मेरी काफ़ी अच्छी रही, लाभदायक रही। शुक्रिया आपका इनफैक्ट हमारा चैनल देखने के लिए और अप्रिसिएशन के लिए। बट मैं वही बोल रही थी कि जब आप एक बार स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं तो आपको मजा आता है, फिर आप और रिसर्च करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा बताइए क्विकली, आपका पहला स्टॉक कौन सा है? जी पहला मेरा शेयर है नायका के शेयर्स मैंने लिए हैं, 1000 क्वांटिटी ली है और 260 पे मैंने लिया है। तो मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि कैसा इसका आउटलुक है लंबे निवेश के लिए। ओके, लंबा निवेश का नजरिया है 260 की बाइंग नायका में। राजेश जी, क्या कमेंट्स आपके? देखिए, नायका अब ये महिला विशेष चैनल है, आप भी बैठे हो तो नायका के मेन कस्टमर्स तो आप ही लोग हो और दूसरे तिमाही के नतीजे अगर देखे जाएं तो बहुत शानदार नतीजे आए थे। ब्यूटी और फैशन दोनों में बढ़त देखी गई। रेवेन्यू 25%, GMV 30%, बॉटम लाइन तो 250 पर 243% के आसपास बढ़ गया था। और जिस तरीके से ब्यूटी एंड पर्सनल में इनकी बढ़त हो रही है, मुझे लगता है कि नंबर्स आगे आने वाले दिनों में बेहतर होंगे। आज की डेट में 265 ऑफलाइन स्टोर्स हैं 90 सिटीज में और ऑनलाइन सेल्स के अलावा बढ़त अच्छी हो सकती है। वैल्यूएशन आज के डेट में देखेंगे तो आपको स्ट्रेच नजर आएंगे, बट आपकी लंबी अवधि की अगर नजरिया है तो इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, लंबी अवधि का व्यू है तो होल्ड कीजिए, यही सजेशन है आपके लिए नायका पर फिलहाल 250 पर ट्रेड करते हुए। अच्छा विजया जी, आपने आदित्य बिरला फैशन रिटेल पर तो राय ली, दूसरा स्टॉक बताइए कौन सा है और क्या होराइजन आपका है, किस नजरिए से आगे चल रही हैं? दूसरा स्टॉक है मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, 58 एट द रेट ऑफ 58 100 शेयर है। ये डिविडेंड तो अच्छा देता है, 2.62 62 डिविडेंड देता है
और ये बहुत धीरे धीरे चलता है, स्लो मूविंग है, तो इसे क्या रखना चाहिए क्या? और ओके इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन अलग हटके है कि ये 52 वीक रेंज, इसका मतलब कैसे जाने कि ये नीचे जाएगा या ऊपर आएगा? 52 वीक रेंज, ये बताइए। ओके ओके अच्छा राजेश जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर तो उन्होंने सवाल पूछा ही, डिविडेंड की बात भी की, स्लो मूविंग की बात भी की, लेकिन 52 वीक रेंज तो बेसिकली इनकी एक साल, इनफैक्ट राजेश जी ज्यादा इस पर और डिटेल्स समझा देंगे आपको। बताइए राजेश जी। देखिए मैम, ऐसा है कि 52 वीक रेंज से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई बार तेजी में बाजार रहता है या कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो नए 52 वीक हाइक्स भी बन जाते हैं, या बाजार खराब हो और कंपनी की परफॉर्मेंस भी खराब हो तो कई बार नए 52 लोज बन जाते हैं। हाँ, एक आइडिया आपको लग जाता है कि 52 वीक के आसपास जा रहा है तो उस वक्त थोड़ी सी सावधानी की जरूरत हो जाती है, वनिस्पत की आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए हो। लॉन्ग टर्म के लिए हो, कंपनी अच्छी है तो नए 52 वीक हाई बनते रहेंगे, वो जुदा बात है। जहाँ तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात है, हमारी इसमें लगातार बाय कॉल रही है। हमने आवास के माध्यम से कई बार इसमें बाय कॉल दी है, आज भी हमारी बाय कॉल है। एक सबसे बढ़िया पीएसयू बैंक कहा जा सकता है, 2300 ब्रांचेज हैं, 89.58% इनकी प्रमोटर होल्डिंग है और बहुत अंडर वैल्यूड है, 7 साढ़े 7 की पी पे ट्रेड करता है। रिटेल और एमएससी में हमें अच्छी ग्रोथ हुई है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, कासा रेशियो बढ़ा हुआ है। दूसरी तिमाही में देखेंगे तो रिटेल जो एडवांसेस है वो करीब करीब 37% बढ़े थे, कासा 14.5% बढ़ा था। मेरा कहने का मतलब है सारे पायदान पे बहुत अच्छा बैंक है और यहाँ पे आप चाहो तो नई खरीदारी भी कर सकते हो। 72 रुपए का टारगेट इसमें आता है आने वाले 12 से 18 महीने में। ओके तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र होल्ड करें और खरीदा भी जा सकते हैं स्तरों पर, पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं 70-72 के लक्ष्य के लिए। 12-18 महीनों का नजरिया है राजेश जी का। हमारे साथ अब एक नई महिला व्यूअर कनेक्ट हुई है, स्वाति राठी हैदराबाद से। स्वाति नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए पहले तो अपने बारे में, हाउसवाइफ हैं, काम करती हैं, कब से इन्वेस्ट कर रही हैं, बताइए। मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं बहुत बार इस शो पे आ चुकी हूँ आशीष जी के साथ, और मैं Okay. मतलब कंटिन्यूसली मार्केट में ही हूँ और सीएनबीसी से काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। ओके तो ट्रेडिंग कब से कर रही हैं आप? 2018-19 से। और आपका अनुभव बेहतर रहा ट्रेडिंग में, मतलब इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी है थोड़ा झुकाव? जी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर है ट्रेडिंग के तौर पे। 22-23 में ट्रेडिंग में अच्छा खासा हुआ था, बट लास्ट ईयर और इस साल में तो ट्रेडिंग में बिल्कुल भी मतलब कुछ है ही नहीं, जहाँ का वहीं पर है। ओके तो अब जो स्टॉक्स आपने अपने पास रखे हैं वो सब इन्वेस्टमेंट्स हैं या शॉर्ट टर्म पोजीशंस है? नहीं, ये मेरी पुराने वाली बाइंग है। जैसे बीएल मैंने 1.5 साल पहले खरीदा था। ओके तो उसी की उसमें बात मैंने कर लेते हैं। बताइए बीएल किस भाव पे लिया, क्या जानना चाहती हैं? एक्चुअली मैंने ये खरीदा था, उसमें मैंने फिर से प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। उसके बाद फिर से मैंने 400 के रेंज में फिर से एक बार एंट्री की है। तो मुझे पता करना है कि इसको और मैं कितने लंबे समय तक रखूं। ओके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 400 की बाइंग है राजेश जी, कितने समय रखें इसको? टाइम का आई एम श्योर कोई इशू नहीं है, इन्हें रख सकती हैं, बट अगर पैसा बने तब। देखिए, पैसे बनने की उम्मीद तो बिल्कुल है, क्योंकि डिफेंस एज अ सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके से सरकार का पुश है डिजनरेशन के ऊपर से तरफ, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं और इनकी जो ऑर्डर बुक है और उनकी कैपेबिलिटीज है, उन सब चीजों को देखते हुए हमारी बीएल पे कवरेज है और हमने इसमें बाय कॉल दिया हुआ है अपने क्लाइंटों को भी। तो करीब करीब हमारे हिसाब से मौजूदा स्तर से 15% की बढ़त आने वाले साल भर में हो सकती है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहें। कोई गिरावट आती है 360 350 के लेवल्स तक अगर बाजार के कारणों से, तो वहां नई खरीदारी भी की जा सकती है। ओके तो डिप्स पर नई खरीदारी भी की जा सकती है, लंबी अवधि के लिए इसे होल्ड भी कर सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये राय रहेगी बीएल पर। हालांकि आज के सेशन में 389 390 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए एक ब्रेक का वक्त हो गया है। शुक्रिया हमारी तीनों महिला व्यूअर्स का। स्वाति, खुशबू, विजय आने के लिए शो में माफी चाहेंगे, आपके बाकी स्टॉक्स पर राय नहीं ले पाए, समय की कमी है, लेकिन फिर से रिकनेक्ट करेंगे आगे के शोज में और तब आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच राजेश जी, आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए। एक ब्रेक
आप देख रहे हैं साउथ और सेंसेक्स। फटाफट से मार्केट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्विकली नजर डालते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप्स पर, जहां पर मोमेंटम पॉजिटिव होते हुए दिन के ऊपरी सिरों के आसपास मार्केट्स कारोबार कर रहे हैं। 134 अंकों की बढ़त निफ्टी है, 25,894 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 150 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस है मिड कैप, स्मॉल कैप्स में, जहां पर ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक इनफैक्ट माफ कीजिए 400 पॉइंट ऊपर है, 1% से ज्यादा गेंस है मिड कैप्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ कर रहा है ट्रेड। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर लेकर आएंगे मिड कैप मंत्रा। नमस्कार।